दोस्तों इमेजिन करो एक इंडियन कंपनी ने एक अमेरिकन कंपनी को खरीद लिया पूरे 97,000 करोड़ रुपीस में, वो भी कैश में एक झटके में। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये हुआ है अभी जून 2026 में और इस डील ने पूरी फार्मास्यूटिकल दुनिया को हिला दिया है। हम बात कर रहे हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की, इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी जिसने यूएस बेस्ड ऑर्गेनॉन एंड कंपनी को एक्वायर कर लिया है 11.75 बिलियन डॉलर्स में। और आज का ये वीडियो एक सिंपल सवाल का जवाब देगा, क्या ये डील इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक टाइम बॉम्ब। तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो और चलते हैं सीधे एनालिसिस में। पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। सन फार्मास्यूटिकल इंडिया की नंबर 1 फार्मा कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। इसके फाउंडर है दिलीप सांघवी, एक ऐसी शख्सियत जो अपने लिए बिल्कुल अलग पहचान रखते हैं। कंपनी बेसिकली 3 कैटेगरीज में काम करती है, जेनरिक मेडिसिन, स्पेशलिटी मेडिसिन और इनोवेटिव मेडिसिन। डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, ये तीनों एरियाज में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। फिजिकल ईयर 25 में सन फार्मा का रेवेन्यू था अप्रॉक्सीमेटली 6.2 बिलियन डॉलर्स और कंपनी का इनोवेटिव मेडिसिन सेगमेंट मतलब स्पेशलिटी ड्रग्स ये पहले से ही फास्ट ग्रो कर रहा था और टोटल सेल्स का 20% था। अब कंपनी के पास एक बड़ा सवाल था, नेक्स्ट ग्रोथ कहाँ से आएगी। जेनरिक ड्रग्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यूएस में प्राइसिंग प्रेशर है, तो कंपनी को चाहिए था कुछ बड़ा स्टेप और वो स्टेप था ऑर्गेनन। आते हैं असली हीरो या फिर विलेन ऑर्गेनन एंड कंपनी पे। ऑर्गेनन को 2021 में मर्क एंड कंपनी ने स्पिन ऑफ किया था, मतलब मर्क ने एक अलग कंपनी बना दी अपने कुछ बिजनेसेस को सेपरेट करने के लिए। ये कंपनी है वुमेन्स हेल्थ, बायोसिमिलर्स और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की स्पेशलिस्ट। ऑर्गेनन के पास 70 से ज़्यादा मेडिसिन है और ये 140 कंट्रीज में बेचते हैं। वुमेन्स हेल्थ में ये ग्लोबली नंबर 2 है कॉन्ट्रासेप्टिव्स में और नंबर 3 है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में। उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में है नेक्सप्लेनॉन, एक कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, और न्यूवा रिंग। बायोसिमिलर्स में ये ग्लोबली टॉप 10 में है। अब एक प्रॉब्लम भी है, ऑर्गेनन की रेवेन्यू लास्ट 4 सालों से बेसिकली फ्लैट थी, 6.2 बिलियन डॉलर से 6.4 बिलियन डॉलर के बीच झूम रही थी, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं, ऊपर से कंपनी के ऊपर था 8.6 बिलियन डॉलर का डेट। तो ये एक कंपनी है, अच्छी ब्रांड इक्विटी, ग्लोबल रीच, स्टेबल कैश फ्लोज, लेकिन स्टेगनेंट ग्रोथ और हैवी डेट। अब आते हैं डील पे। 26 अप्रैल 2026 को सन फार्मा ने अनाउंस किया कि वो ऑर्गेनन को खरीद रहा है। डील्स डिटेल अब हम सुनते हैं। ये प्रीमियम एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, 24% अबव क्लोजिंग प्राइस, लेकिन कुछ एनालिस्ट ने नोट किया कि ये अप्रैल के पहले हफ्ते के प्राइस से 100% से ज़्यादा प्रीमियम था, मतलब मार्केट में पहले ही कुछ खबर थी। डील अनाउंस होने के बाद सन फार्मा के शेयर 7% ऊपर गए और ऑर्गेनन्स के शेयर 17% ऊपर गए उसी दिन। मार्केट ने तो वेलकम किया, लेकिन क्या ये सच में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। सन फार्मा ने ये डील फंड कैसे की उसके बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी ने इंटरनल कैश रिजर्व्स यूज की और जेपी मॉर्गन, एमयूएफजी जैसे ग्लोबल बैंकर्स से फाइनेंसिंग ली। डील कंप्लीट होने के बाद कंबाइंड कंपनी का नेट डेट टू ईबीआईटीडी रेशियो होगा 2.3x, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैनेजेबल है। अब ये समझते हैं कि सन फार्मा को ये डील आखिर क्यों करनी थी। तो देखें तो रेवेन्यू बेसिकली डबल हो गई, कंपनी एक झटके में टॉप 25 ग्लोबल फार्मा कंपनीज में आ गई और बायोसिमिलर्स, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बायोसिमिलर्स का मार्केट ग्लोबली 13% CAGR से ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनन के पास पहले से 8 बायोसिमिलर्स है और ये ग्लोबली 7 पोजीशन दे रहा है सन फार्मा को। वुमेन्स हेल्थ एक और इम्पॉर्टेंट वर्टिकल है, इंडिया में भी और ग्लोबली भी ये सेगमेंट बहुत अंडर सर्व्ड है और फास्ट ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनन इसमें पहले से लीडर है और एक मोस्ट स्ट्रैटेजिक पॉइंट, पेटेंट क्लिफ।
2026 से 2030 के बीच कई बड़े ड्रग्स के पेटेंट्स एक्सपायर होंगे। इसका मतलब है 3 से 5 बिलियन डॉलर का अपॉर्चुनिटी है जेनरिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए। ऑर्गेनन का प्लेटफॉर्म सन फार्मा को इस अपॉर्चुनिटी के लिए परफेक्टली पोजीशन करता है। अब आते हैं असली गेम पे, रिस्क, क्योंकि हर डील की तरह इसमें भी कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं और मैं चाहती हूं कि आप बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ ये सुनो। तो सबसे पहला रिस्क है डेट का बोझ। ऑर्गेनन के ऊपर पहले से ही 8.6 बिलियन डॉलर का डेट था, ऊपर से सन फार्मा ने और बोरोइंग की। कंबाइंड एंटिटी का प्रो फॉर्मा डेब्ट होगा सिग्निफिकेंट। हाँ, कैश फ्लो 2.5 बिलियन डॉलर एनुअली है तो रीपेमेंट पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई मैक्रो शॉक आए तो स्ट्रेस बढ़ सकता है। दूसरा रिस्क है ऑर्गेनन की फ्लैट ग्रोथ। ऑर्गेनन के रेवेन्यू लास्ट 4 साल से स्टैग्नेंट है। इसका मतलब सन फार्मा को कुछ अलग करना पड़ेगा, बी इट कॉस्ट कट, इन लाइसेंसिंग नए प्रोडक्ट्स या डिस्ट्रीब्यूशन सिनर्जीज। ये इंटीग्रेशन सिंपल नहीं होगी। HDFC इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि कंबाइंड एंटिटी की ग्रोथ 10 से 12% से गिर के मिड सिंगल डिजिट्स पे आ सकती है नियर टर्म में। सो ये एक मेजर कंसर्न है। अब तीसरा रिस्क है इंटीग्रेशन चैलेंज। ऑर्गेनन के पास 140 कंट्री में ऑपरेशंस है और 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। इतनी बड़ी कंपनी को इंटीग्रेट करना, कल्चर, सिस्टम, प्रोसेसेस सब मर्ज करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। रेनबेक्सी डील में भी सन फार्मा को काफ़ी टाइम लगा था। चौथा रिस्क है यूएस मार्केट प्राइसिंग प्रेशर। यूएस में ड्रग प्राइसिंग एक सेंसिटिव टॉपिक है। पेयर्स और इंश्योरेंस कंपनीज प्राइस कंट्रोल में टाइट है। ऑर्गेनन के कुछ यूएस प्रोडक्ट्स जैसे कि नेक्सप्लेनॉन में कंपटीशन बढ़ रहा है। ये एक ऑनगोइंग हेडवाइंड है। अब देखते हैं स्ट्रीट का क्या रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि इंस्टीट्यूशनल मनी कहाँ जा रहा है। निर्मल बैंक का टारगेट प्राइस 2,320 रुपए है, जो करंट प्राइस से 34% अपसाइड सजेस्ट करता है। उनका कहना है कि ऑर्गेनन के सिनर्जीज अभी बेक इन नहीं है टारगेट में, मतलब अगर डील सक्सेसफुली क्लोज हो तो और अपसाइड पॉसिबल है। लेकिन जेएम फाइनेंशियल ने एक इंटरेस्टिंग टाइटल दिया है अपनी रिपोर्ट को, अ लार्जर सन नाउ इन अ स्लोअर ऑर्बिट। मतलब सन बड़ा जरूर हो गया लेकिन अब स्लोअर स्पीड पे चलेगा नियर टर्म्स में। मोतीलाल ओसवाल ने 32x फॉरवर्ड अर्निंग्स पे वैल्यूएशन की है और टीपी दिया 2,025 रुपए, बाय मेंटेन किया है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आपको सन फार्मा खरीदनी चाहिए, तो मैं स्ट्रेट बोलूँगी ये एक लॉन्ग टर्म कन्विक्शन प्ले है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी, डील क्लोज होने में 6 से 9 महीने हैं, इंटीग्रेशन चैलेंजेस आएंगी, क्वार्टरली नंबर स्लो दिख सकते हैं, लेकिन 3 से 5 साल का व्यू रखो। अगर आप बिलीव करते हो कि बायोसिमिलर्स ग्लोबली ग्रो करेंगे, सन फार्मा का मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन में स्ट्रांग है, ट्रैक रिकॉर्ड रखो, रेनबेक्सी टर्न अराउंड, इंडिया से एक ग्लोबल फार्मा जाइंट बनने का सपना पॉसिबल है। ये वही सन फार्मा है जिसने 2014 में एक डिस्ट्रेस्ड रेनबेक्सी को खरीदा था जब सबने कहा था ये गलत डील है, और फिर उसे भी टर्न अराउंड किया। लेकिन एक चीज़ क्लियर रहो, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले है। लेवरेज हाई है, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स है। इस पे एसआईपी मत करो बिना रिसर्च के। एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो पॉइंट, निफ्टी फार्मा इंडेक्स रिसेंटली रिकॉर्ड हाई पे था। लॉरस लैब्स, जाइडस लाइफ सब ऊपर थे। ये इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर फार्मा सेक्टर में बुलिशनेस है और ग्लोबली भी फार्मा M&A 2026 में बहुत एक्टिव रहा। इली लिली ने 7.8 बिलियन डॉलर डील की, बायोजेन ने 5.6 बिलियन डॉलर डील की। ये एक सेक्टर है जहां कंसोलिडेशन हो रही है। इंडिया के लिए एक प्राउड मूवमेंट भी है। एक इंडियन कंपनी ने बायोफार्मा का 2026 का सबसे बड़ा डील किया है, पूरी दुनिया देख रही है। तो दोस्तों एक रिकैप ले लेते हैं। सन फार्मा ने इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा डील की, 11.75 बिलियन डॉलर में ऑर्गेनन को एक्वायर किया। कंपनी टॉप 25 ग्लोबल फार्मा में आ गई। बायोसिमिलर्स और वुमेन हेल्थ में स्ट्रॉन्ग एंट्री मिली, लेकिन शॉर्ट टर्म रिस्क है, डेट, फ्लैट ग्रोथ, इंटीग्रेशन चैलेंजेस। ये डील एक बोल्ड बेट है लॉन्ग टर्म के लिए। दिलीप सांघवी ने पहले भी ऐसे बेट्स जीत कर दिखाए हैं। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप सन फार्मा होल्ड करते हो या करने वाले हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस मैं डेली आपके लिए लाते रहूँगी।
और एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर से कर लें और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट वाइजली, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।